हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। आज हम रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज का सार देखेंगे। कैमरे में बंद अपाहिज कविता रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से संकलित की गई है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया गया है। मतलब जो भी कोई व्यक्ति है उसको शारीरिक चुनौती है या फिर कोई शरीर से संबंधित समस्या है तो टेलीविज़न पर जो कैमरे वाले हैं उसकी भाव भंगिमा का किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो उसको दुख है, दर्द है, टेलीविज़न वालों को उससे कोई लेना देना नहीं है, वे उसकी पीड़ा को भी बेचना चाहते हैं। साथ ही कवि ने व्यंजना के माध्यम से ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा किया है जो अपनी दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती झेलते हुए लोगों के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त की है। कवि ने इस कविता में बताया है कि अपने कार्यक्रम को सफल बनाने तथा किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन वाले किसी दुर्बल और शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति को अपने कैमरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। उससे अनेक तरह से सवाल पर सवाल पूछते हैं। उसे कैमरे के आगे बार बार लाया जाता है। बार बार उससे अपाहिज होने के बारे में सवाल पूछे जाते हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, तथा उस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए दूर संचार वाले स्वयं प्रतिक्रिया व्यक्त करके बताते हैं। मतलब पहले तो वो उस अपाहिज से प्रश्न करते हैं कि आपको कैसा लगता है, फिर वो खुद ही बताते हैं प्रतिक्रिया करके क्या आपको ऐसा लगता है। अनेक ऐसे संवेदनशील सवालों को पूछ पूछ कर वे उस व्यक्ति को रुला देते हैं। दूरदर्शन के बड़े पर्दे पर उस व्यक्ति की आंसू भरी आंखों को दिखाया जाता है। इस प्रकार दूरदर्शन वाले बार बार एक ऐसे अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर कैमरे में बंद अपाहिज कविता का सार समाप्त हो जाता है। एक बार मैं फिर से आपको रघुवीर सहाय की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको दोहराना चाहती हूँ। कौन कौन सी हैं? सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए जो इनका संग्रह है उनके लिए उसके लिए रघुवीर सहाय को 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और इनकी पत्रिका कौन कौन सी है? दीनमान और कल्पना। साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना है कि अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक जो कि 1951 में आया था उसमें भी रघुवीर सहाय शामिल थे। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और मैं ये रचनाएं बार बार इसीलिए रिवाइज करवाती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। एक बार पढ़ने से कोई भी चीज़ याद नहीं होती। अगर आप इसको रिपीट करते रहोगे तो आपको याद हो जाएगी। थैंक यू।